लोकापवाद के कारण राम जी ने सीता जी को त्याग दिया, क्योंकि राम जी ने शपथ ग्रहण समारोह में जो कहा था उसका पालन किया। जैसे आज किसी नेता का शपथ ग्रहण होता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का, तो शपथ ग्रहण में कहते हैं कि मैं राष्ट्र के हित का कार्य करूंगा, प्रजा के साथ अन्याय नहीं करूंगा, संविधान का पालन करूंगा, ये सब बातें उसमें जोड़ी जाती हैं। राम जी ने जब शपथ ग्रहण किया तो उन्होंने क्या कहा? बोले राम जी ने कहा एक ही बात है, बहुत बड़ी बात नहीं कहनी है। संविधान का पालन भी किसके लिए? बोले प्रजा के लिए। नियम का पालन किस लिए? बोले प्रजा को सुख मिले, शांति मिले, देश समृद्ध बने, इसीलिए सारे नियम संविधान सब कुछ बनते हैं। मूल उद्देश्य है लोकहित। एक शब्द में कहा जाए तो लोकहित के लिए ही संविधान है, लोकहित के लिए सारी व्यवस्था है, लोकहित के लिए शासन है, उसी के लिए सेना है, उसी के लिए सत्ता है, उसी के लिए धन है। मूल बिंदु लोकहित, बस एक शब्द में, बहुत बड़ी व्याख्या नहीं। लोकहित के लिए सारी व्यवस्थाएं रची जाती हैं, और उस लोकहित में अगर बाधा उत्पन्न हो तो चाहे जितना तुम संविधान की दुहाई देते रहो, कानून की दुहाई देते रहो, सब बेकार है। राम जी ने अपने शपथ ग्रहण में बहुत लंबा खर्रा नहीं पढ़ा है। राम जी ने एक श्लोक में कह दिया, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। राम जी ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, स्नेहम अपना स्नेह, दयाम अपनी दया, सौख्यम अपना सुख, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि, यहां तक कि मेरी पत्नी जानकी भी क्यों न हो, आराधनाय लोकस्य, इस प्रजा की आराधना के लिए, प्रजा के सुख के लिए, मुंचतो नास्ति में व्यथा, मुझे छोड़ने में कोई दुख नहीं होगा। मैं अपना सुख, अपना सब कुछ, यहां तक कि अपनी पत्नी सीता का भी मैं त्याग कर सकता हूं इस प्रजा के लिए। लोकहित, लोकहित जिसके लिए सर्वोपरि हो, उसी राज्य का नाम राम राज्य है। राम राज्य का मतलब यही होता है, जहां राजा का अपना कोई स्वार्थ न हो, लोकहित ही सबसे बड़ा हो। और आज जिसे लोकहित, लोकतंत्र कहा जाता है, वह लोकतंत्र तो राजतंत्र से भी गया गुजरा है। इतिहास पढ़ो, राम जी के राज्यतंत्र में महान लोकतंत्र था, और आज के तथाकथित महान लोकतंत्र में भी राजतंत्र व्याप्त है। आज भी राजतंत्र से मुक्ति नहीं है, सच्चाई में अगर देखा जाए तो। महाराज राम जी ने कहा, मुझे अपनी पत्नी सीता का भी त्याग करना पड़े तो मैं कर दूंगा। किस लिए? बोले आराधनाय लोकस्य, लोक की आराधना के लिए, प्रजा पर शासन करने के लिए नहीं, प्रजा का पालन करने के लिए नहीं, शासन पालन से ऊपर उठकर आराधन, कितनी ऊंची बात है। आराधना पूज्य की होती है, वंदनीय की होती है। राम जी कहते हैं, जिस राजा के लिए प्रजा ही आराध्य हो जाए, जनता ही जनार्दन हो जाए, भगवान हो जाए, उस राजा का राज्य राम राज्य होता है, तब राम राज्य की स्थापना होती है। राम जी ने कहा, अपनी पत्नी सीता का भी मुझे त्याग करना पड़े तो लोकहित के लिए मैं त्याग कर दूं। और केवल कहा नहीं, राम जी ने करके दिखाए। प्रजा में इस बात की चर्चा हुई सीता जी को लेकर। राम जी ने कहा, ठीक है, मैं सीता जी को विदा कर देता हूं। जान करुणा सिंधु भावी विवश सकल बसाई। करुणा सिंधु रघुनाथ जी ने समझ लिया भावी क्या है, क्या होने वाला है। धरि धीर रघुवीर भोर ही लिए लखन बुलाए। सवेरे सवेरे लक्ष्मण जी को बुलाया। लक्ष्मण जी आए, प्रभु क्या आज्ञा है? राम जी ने कहा कि तात तुरत ही साज संदन, हे लक्ष्मण जल्दी से रथ तैयार करो, सीय लेहु चढ़ाई, और सीता को रथ पर बैठा दो। वाल्मीक मुनीस आश्रम आयौ पहुंचाई। वाल्मीक मुनि के आश्रम में जाकर के सीता को पहुंचा दो, छोड़ दो। राम जी चाहते तो सीता जी को और भी कहीं छोड़वा देते,
किसी दूसरे जंगल में भेज देते, हिमालय की तरफ भेज देते, लेकिन वाल्मीकि आश्रम में ही भेजने के लिए कहा लक्ष्मण जी को। तात तुरत ही साज चंदन, गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। तात तुरत ही साज चंदन सी लेहु चढ़ाई, और वाल्मीकि मुनीस आश्रम आयो पहुंचाए। सीता को त्याग करके मत आना, सीता को पहुंचा करके, जैसे किसी को कहीं भेजा जाता हो। ये सब योजना थी भगवान की। भगवान ने सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में दिया। क्यों? बोले वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में सीता जी को इसलिए भेजा कि सीता जी की स्वयं इच्छा थी। इस घटना के एक दिन पहले ही सीता जी ने भगवान से कहा था कि मैं गर्भवती हूं, और गर्भवती स्त्री की इच्छा को पूर्ण करना यह धर्म है। राम जी ने कहा क्या है आपकी इच्छा, आप बताओ। सीता जी ने कहा मेरी इच्छा है कि मैं मुनियों के आश्रम में रह करके सत्संग करूं। मुनियों के आश्रम में रहने की मेरी इच्छा हो रही है। राजमहल का सुख, ये चाकचिक्य, ये दिव्य सौंदर्य, ये वैभव, इससे दूर हटकर वैराग्य की भूमि में ऋषियों के चरणों में बैठकर सत्संग करने की मेरी इच्छा है। यह इच्छा आपको पूर्ण करनी चाहिए। भगवान ने कहा अवश्य पूर्ण हो। और तब तक ये घटना घटित हो गई। भगवान ने सोचा चलो अच्छा हुआ, लोक हित भी होगा और सीता का भी हित होगा, सीता का भी जो संकल्प है वो पूरा होगा। और लक्ष्मण जी से कहा कि ले जाओ सीता जी को पहुंचा। सीता जी को लेकर के लक्ष्मण जी आए, वाल्मीकि मुनि के आश्रम के सन्निकट ला करके सीता जी को छोड़ दिया। लक्ष्मण जी चले आए। महर्षि वाल्मीकि ने देखा सीता जी को, और चलते समय लक्ष्मण जी ने सीता जी से कहा मैं आपको यहां छोड़ करके जा रहा हूं। प्रभु की आज्ञा थी कि पहले कुछ मत बताना, जब वहां पहुंचा देना तब बताना। तो क्या बताना है? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ने आपका त्याग कर दिया है, आप स्वतंत्र हैं, कहीं जा सकती हैं, और प्रभु ने आपका त्याग कर दिया। इतना सुनते ही सीता जी ने सोचा अब मैं क्या करूं? भगवान ने जब मुझे त्याग दिया तो अब ये जीवन किसके लिए? सीता जी ने सोचा अब मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। गंगा की धारा प्रवाहित हो रही थी, सीता जी गंगा में कूदने जा रही थी कि मैं गंगा में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दूं, क्योंकि जब प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया तो अब मेरे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं रहा। लेकिन ज्यों ही सीता जी गंगा में कूदने का प्रयत्न करने लगी, उसी समय सीता जी के मन में विचार आया। क्या विचार आया? विचार ये आया कि मैं तो परतंत्र हूं। ये वैष्णवता का बहुत बड़ा सिद्धांत है, कथा तो सब आप जानते ही हैं, लेकिन ये वैष्णवता का सिद्धांत बड़ा गंभीर है। सीता जी ने विचार किया मैं परतंत्र हूं, और परतंत्र व्यक्ति मरने के लिए भी स्वतंत्र नहीं होता। पारतंत्र का अनुभव किया सीता जी। ये जीव कभी स्वतंत्र नहीं, ये सदा भगवान के परतंत्र है। जीव से तभी अपराध होता है जब जीव अपने को स्वतंत्र मानता है। ये जीव सदा भगवान के परतंत्र है। परबस जीव स्वबस भगवंता, स्वतंत्र तो केवल भगवान है। जीव सदा परतंत्र है। तुम चाहो न चाहो, कितना भी कह लो हम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं, बोले कुछ नहीं कर सकते। परतंत्र हो, परतंत्र थे और परतंत्र ही रहोगे। इस परतंत्रता को जीव जब भूल जाता है तब जीव के द्वारा अनेक प्रकार के अपराध और अनर्थ पैदा होते। जीव सदा भगवान के परतंत्र है। इस पारतंत्र को भूलना नहीं चाहिए। और ये परतंत्रता कहां से है? बोले सदा से। इस धरती पर तुम पैदा हुए अपनी इच्छा से, स्वतंत्र थे पैदा होने के लिए। आपको पता था कि हम धरती पर पैदा होंगे और अमुक व्यक्ति के घर में पैदा होंगे?
आपको किसी ने पहले से बताया था या आपने किसी को कहा था? आपने भगवान को भी कहा था, लेटर दिया था कि हमको मनुष्य बना के भारत में भेजना, रीवा जिला में? कुछ नहीं, आपको पता भी नहीं था। आप परतंत्र हैं। परमात्मा ने जहां जन्म दे दिया वहां पैदा हो गए। आपने कहा था कि ऐसी फोटो बना करके भेजना। अगर आपके कहने से होता तो आप तो कहते कि महाराज हमको तो गंधर्व जैसा सुंदर बना के भेजो। भगवान की जैसी इच्छा थी वैसा भगवान ने बना दिया। नाक टेढ़ी, आंख छोटी बड़ी, जैसा करना था कर दिया। तुम कुछ स्वतंत्र नहीं हो। जीव की उत्पत्ति ही परतंत्रता में है, और जीवन में क्या होगा बोले उसमें भी तुम स्वतंत्र नहीं हो। हम इनको माँ बाप बनाएंगे बोले आपकी स्वतंत्रता नहीं। परमात्मा ने आपको जिसके घर में पैदा कर दिया वो आपका माँ बाप, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसमें भी आप स्वतंत्र नहीं। जीवन में आप क्या करोगे उसमें भी आप स्वतंत्र नहीं हो।